चेयरमैन नैब के मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह के इख्तिलाफात थे। चेयरमैन नैब जब तक 7 माह अपनी सीट पर रहे, उन्होंने इंक्वायरीज़ बंद की, हाई प्रोफाइल केसेस को भी बंद किया। जो इंक्वायरीज़ शुरू की गई वो भी पंजाब में शुरू हो चुकी थी। लेकिन इमरान खान के मामले पर जब इनके केस तलबी की का बात आई, तब उसमें जो है वो इख्तिलाफात जो है वो पैदा हुए, जिसके बाद उन्होंने ये स्टांस लिया। बिल्कुल सर, इस वक्त जो बड़ी बात इस वक्त जो की जा रही है, वैसे तो सिर्फ राना साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा खालिद नवाज घुमन साहब, ये सारी बात सुनी आपने? जी बिल्कुल जी, सुनिए। मुझे ये बताइएगा कि ये जो अगर हम इन तमाम चीज़ों को देख लें कि 6 रोलेक्स घड़ियाँ थीं, एक आईफोन था, ये सारा कुछ था, और दूसरी तरफ हम नैब का नया कानून देखते हैं जिसमें ये कहा गया, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बड़ा तनकीद करती रही है कि जनाब ये क्या कर दिया, आप 50 करोड़ रुपये ले गए इसको। मुझे ये बताइएगा, क्या ये 6 रोलेक्स घड़ियाँ, एक आईफोन, ये 50 करोड़ में आता है? क्या इसके ऊपर नैब को, इमरान खान साहब को तलब करना चाहिए था, कर सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नजम भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऐसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बोलने का मौका दिया है। गुजारिश ये है नजम भाई के 6 रोलेक्स घड़ियाँ, एक आईफोन या और जो भी तहाइफ हैं जी, पहला तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कानून ने अपना रास्ता बनाना है, ठीक है। अच्छा, अगर एक इंक्वायरी टेकअप हुई है या होनी है या होने का एहतमाल है तो एक नोटिस है, उसमें ये नहीं है कि उन्होंने इसको या न्याजी साहब को उन्होंने जो है मुजरिम करार दे दिया है। एक इंक्वायरी है, उसमें पेश होना है। इन पे इल्ज़ाम है करप्ट प्रैक्टिसेस का। करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम जो है वो सेक्शन 9 नैब एक्ट के तहत है, ऑर्डिनेंस के तहत, कि इन्होंने वो जो वैल्यू लगाई है उन चीज़ों की वो असल में नहीं थी। अच्छा, असल वैल्यू जो थी वो उन्होंने डिटर्मिन ही नहीं की। यानी कि एक चीज़ जो है 20 करोड़ की है तो उसको 2 करोड़ में इस्टेब्लिश करके तो उसको जनाब उस पर रिलीफ लेकर जो उनका कोई तोशा खाना का कोई है लॉ के इतने % जमा करवा के तो फिर आप चीज़ ले जा सकते हैं। उन्होंने उसको एक तो डिवैल्यू किया, जिसका मैं आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था अपना प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें उन्होंने एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त इस्टेब्लिश की है कि ये जो अब जो वैल्यू लगाएगा ना, वो चीज़ परचेज करने वाला नहीं लगाएगा, थर्ड पार्टी उसकी वैल्यू लगाएगी। ये तो लॉजिकल बात है ना, खरीदने वाले को तो वैल्यू उस तरह लगानी भी नहीं चाहिए, ये थर्ड पार्टी को ही लगानी चाहिए। ये तो ठीक है, अपनी जगह पर है। लेकिन फिर इसके बावजूद जब ये कानून मौजूद है कि 50 करोड़ से ऊपर की कोई करप्शन होगी तो नैब उसमें आएगा। आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से इसमें इस्तिस्ना है, ये नैब कर सकता है, पूछ सकता है, बुला सकता है। बिल्कुल, सेक्शन 9 में जाके अब मैंने पहले भी जनाब को अर्ज किया है कि अभी वो नोटिस आया है, जाएं सर, नोटिस भी तो अभी जवाब दें। सर, नोटिस अगर भी वो तो उसके अभी एम्बिट में नहीं आता, अच्छा, जुरिसडिक्शन में नहीं आता तो उसको इस्टेब्लिश करने वहां पे। अगर नहीं आता तो नैब ने, देखें आज आपने अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आफ्ताब सुल्तान साहब बहुत अच्छे आदमी थे या जो भी थे या जिस तरह भी थे, जो भी इस इदारे में आता है वो अच्छा ही होता है। हमने तो आज तक कभी भी जावेद इकबाल साहब के करैक्टर पे या उनके वीडियोस के ब्लैकमेल होने के बावजूद ये नहीं कहा था कि ये हमें ये इस तरह कर रहे हैं या नून लीग कहते तो रहे हैं आप, वैसे कहने से क्या बात ये कहते तो रहे हैं, कब नहीं कहा आपने? उस कहने के साथ हर जुल्म को बर्दाश्त भी तो किया। तो अब आप ये कह रहे हैं कि अब जो है ये तमाम जुल्म इमरान खान साहब भी बर्दाश्त करें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना हम इफेक्टेड हैं, ना हम इफेक्ट होंगे इस प्रोसेस में, ना हमें कोई ज़रूरत है। मैंने सिर्फ पहले अभी जो बात किया है कि कानून ने अपना रास्ता बनाना है, कानून ने अपना रास्ता बनाना। मैं कमेंट चाह रहा हूँ राना साहब से। राना साहब मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब केसों में फंसते चले जा रहे हैं, मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, किस तरह देख रही है लीगल टीम? देखें, इमरान खान साहब इस मुल्क में जब से 47 से लेके आज तक 2 पार्टियों की हुकूमत थी और उसी वक्त से लेके सरबराहान ममलकत एक दूसरे को तोहफे तहाइफ जो हैं वो देते हैं। हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे हैं तोशा खाना के ऊपर, तो इससे पहले 15% था। 15% कोई भी सरबराहान ममलकत एक दूसरे को तहाइफ देते हैं तो वो 15% दे के BMW ले लें या मर्सिडीज़ ले लें, जो भी तहाइफ है वो ले सकते हैं और वो माजी में इसकी सारी इसके रिकॉर्ड मौजूद है। अभी इमरान खान साहब ने इसके ऊपर 15% से बढ़ाकर उसको 40% पे ले गए, बल्कि कुछ चीज़ों पे 50% भी उन्होंने पे किया है।
तो जब वो ले गए हैं इन चीज़ों के ऊपर, इल्ज़ाम ये है कि वो कानून तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उसके बावजूद पेमेंट उन्होंने कम ही की। पेमेंट उन्होंने 20% पे की, जी कानून उन्होंने 50% का बना दिया, जी। और ये जो है पेमेंट वो 20% पे करते रहे। ये भी एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर। ये केस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब्जुडिस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर नोटिस जारी किया है कि आप 47 से लेके अब तक जितने तहाइफ जिसने भी लिए हैं उनकी तमाम डिटेल्स आप। सर वो एक केस और है, वो तो एक अजहर सिद्दीक साहब ने भी एक केस किया हुआ है, उसकी भी तफसीलात सारी जो हैं वो भी सबमिट हुई हैं, अभी तक उसकी डिटेल ज़ाहिर है वो बाहर नहीं लेकर आए, लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद है। अब एक और इसके ऊपर सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जितने तोहाइफ लिए उसके पैसे आए कहाँ से, क्या उन्होंने रिटर्न में शो किए, ये भी एक सवाल है। इमरान खान साहब ने जितने तहाइफ लिए हैं वो उनकी रिटर्न्स में सारे बिल्कुल मौजूद हैं, और उन्होंने बिल्कुल कानून के मुताबिक जो है वो तहाइफ लिए हैं। बल्कि ये जो पर्टिकुलर ये घड़ी के इशू के ऊपर जो बात हो रही है, इसके ऊपर उन्होंने वाज़े तौर पे वो कह चुके हैं कि मैंने इसकी सड़क बनवाई, वो जो बनी गाला में इस्लामाबाद में जो उन्होंने सड़क बनवाई है वो सारी इसके ऊपर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर, और फिर ये मामला ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब्जुडिस है, तो कोर्ट ने इसके ऊपर गवर्नमेंट से वाज़े तौर पे कहा कि आप तमाम डिटेल्स दें, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर भाग रही है। वो कह रहे हैं नहीं, अगर हम सारी डिटेल्स देंगे तो हमारे दूसरे सरबराहान ममलकत के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होंगे। तो ये वही मौक़िफ़ आ गया जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था इससे पहले, जब वो देने से इनकार करते थे। लेकिन इसमें जो है सीरियसनेस ये है कि जब नैब ने तलब कर लिया है, तो आप समझते हैं नैब की जुरिस्डिक्शन में आता है ये कि नहीं आता? जो अमेंडमेंट्स की हैं इन्होंने, वो 50 करोड़ से ऊपर की वो नैब जुरिस्डिक्शन में आता नहीं है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में खान साहब इस चीज़ को इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में इसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, और ये मामला ऑलरेडी सब्जुडिस है। और जो उन्होंने खुद ही सारी अमेंडमेंट्स की हैं कि 50 करोड़ से ऊपर की कोई होगी तो वो। चलें, मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक पर जाते हुए सिर्फ एक बात बताइएगा, तोशा खाना केस के ऊपर खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? देखें, ये तो गवर्नमेंट को पता है, लेकिन खान साहब के हाथ वो बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर, और वो सही है। खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं। छोटा सा बात करना चाहूँगा, उसी कानून की आड़ ले रहे हैं जिस कानून को खान साहब न्याजी साहब ने चैलेंज किया हुआ है, जिसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिसको ख़त्म करना है, उसी की आड़ ले रहे हैं। रही बात रिकॉर्ड की, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि कल तक जितना भी 1947 से लेके आज तक का रिकॉर्ड है तोशा खाना का, वो मुश्तहिर कर दिया जाए। मेरा सवाल कुछ और है, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं इस केस में? देखें जी, कानून ने अपना रास्ता लेना है। अगर खान साहब ने ऐसे जराइम किए हैं, साबित होंगे इंक्वायरी में, जो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले गिरफ्तार करें और बाद में पर्चा काटें, हम नहीं ऐसा करेंगे। सही है, ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। ये पहले इंक्वायरी करने का कह रही है, उसके बाद फिर पर्चा कटेगा, उसके बाद पर्चा कटेगा, उसके बाद फिर पर्चा कटेगा। वकास, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं इसमें? सर, नैब माजी में भी लोगों को गिरफ्तारियां करता रहा है, और कई केसेस में बुला के दूसरे केस में भी गिरफ्तार करने की रिवायत मौजूद है। तो पाकिस्तान में कुछ भी बहीदस क्यास नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। नाज़रीन, मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, और ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एक और अहम केस है, टहरियान का केस है, कुछ और केसेस हैं, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।